पहले ही बातें ये की जा रही थी कि बाबर और रिजवान को टीम में होना चाहिए, और अब तो मुसलसल यही कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर क्रिकेट फैंस की तरफ से कि अगर बाबर और रिजवान होते तो ऐसी सूरत हाल ना बनती। देखिए, मैंने आपको बहुत दफा आपके प्रोग्राम में बात कर चुका हूं कि आने वाले अगर T20s की बात करते हो, मुझे पता है स्ट्राइक रेट है, जैसे इंग्लैंड ने उसने 300 प्लस मार दी है, साउथ अफ्रीका को पता नहीं कौन सी क्रिकेट वो खेल रहे थे T20 के अंदर। आपको प्लेयर्स उस किस्म के चाहिए, स्ट्राइक रेट वाले और उस लेवल के चाहिए। मुझे पता है बाबर और रिजवान का एक मसला रहा है डॉट बॉल डिलीवरीज का, जी रना बॉल वाला, लेकिन एटलीस्ट यार एक वही जो आप वाली बात है, कम से कम पता होता था कि यार एक सीनियर प्लेयर्स हैं, इनिंग्स को कंस्ट्रक्ट करना जानते हैं। रिजवान ने भी बैक टू बैक परफॉर्मेंस सीपीएल के अंदर दिखाई, उनकी टीम बेशक बाहर होगी लेकिन परफॉर्मेंस थी, आपको नजर आया था। जिन नामों को रिप्लेस करके आए हैं, मैं बाद दफा कह चुका हूं कि मुझे पता है उस पर नाम पे प्रेशर होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। हारिस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं रिजवान को अपना इस वक्त रिप्लेस कर गया, मैंने उस कैलिबर का नहीं तो कम से कम मैंने उसको मैच करना है, उस नाम को मैंने परफॉर्म करके देना है। प्रेशर होता है आपके ऊपर, लेकिन जो कल आपने शॉट्स खेली हैं यार नहीं थी। पाकिस्तान टीम मैच में उल्टी सीधी बॉडी लैंग्वेज की बात करें, टीम जो है वो पवेलियन का रुख कर गई। लेकिन अवैस ये बताइएगा कि अगर यूएई से अब हम मैच जीत जाते हैं तो सुपर 4 में दोबारा मुकाबला होगा भारत के साथ, उस वक्त क्या करेंगे? देखिए, आपने ऑलमोस्ट आप मैं कहता हूँ क्वालिफाई तो कर ही गए हुए हैं। लाइक यूएई, अल्लाह ना करे कोई अपना कोई मामला खराब ना हो जाए, लेकिन आपने संडे को फिर इंडिया के खिलाफ खेलना है। जब कहते हैं ना कि ऑन अ लाइटर नोट, मैं ये नहीं कोई दिल को दिलासा दे रहा हूँ, जब भी ये बुरी परफॉर्मेंस करते हैं तो अगले मैच में पता नहीं आउट ऑफ द वे जाके क्रिकेट खेलते हैं, कुछ पता कोई नहीं होता इस टीम का, लेकिन आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। देखें, आप अगर जीतना चाहते हैं टूर्नामेंट, मुझे पता है पाकिस्तान इंडिया इस वक्त सबसे बड़ी राइवलरी है, सब बात कर रहे हैं, और जो कल ऑन द फील्ड हुआ, आउट ऑफ द फील्ड हुआ, वो आपको नजर आ रहा है कि किस किस्म का वो जहर जोन सा है वो निकल रहा है बाहर, और होगा जाके क्रिकेट अवैस यही चीज है। क्रिकेट एक तरफ यानी खेलों में सियासत को हम हर दफा कहते हैं कि नहीं आना चाहिए, लेकिन भारत कभी भी इस चीज से बाज नहीं आया, और खासतौर पर जो कल वाली हरकत थी उस पर आप क्या कमेंट करेंगे? स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से अगेंस्ट है ये चीज, और जिस तरीके से बिहेव किया गया, ये तो बचगाना सी हरकतें नहीं है। देखिए है ना, मैं देखिए अप्रिशिएट करता हूँ, इंडियन टीम जीती है, आप अच्छा खेले हो, लेट्स बी फ्रैंक, लेकिन दिस वाज नॉट रिक्वायर्ड। जो आपने हरकत की है ये बहुत बुरी थी। देखें, आप अगर आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट पे चले जाएं तो लिटरली मैं कह रहा हूँ बहुत बुरी हरकत थी, ये नहीं होना चाहिए था। जिस तरीके से आपने परफॉर्म किया, जिस तरीके से आपने एक्शन लिया जाएगा वैसे। देखिए, मैं माजरत के साथ कहता हूँ, आईसीसी स्टैंड्स फॉर इंडियन क्रिकेट काउंसिल, कभी भी आपको नजर नहीं आएगा कोई एक्शन लिया जाए वहां पर, क्योंकि जितना परसों हो रहा था लोकसभा या राज्यसभा के अंदर, आप देखें उनके चाहे वो अवैसुद्दीन साहब हैं, मुझे नहीं पता वो किस किस्म के कश्मीरी हैं, किस किस्म के मुसलमान हैं, वो इनकी रासलीला गाते रहते हैं, वो नजर आ रहा था असेंबली के अंदर। उसके अलावा जया बच्चन के साथ कोई थी बैठी हुई, वो भी लगी हुई थी जी मैच को रुकवाएं जी, अभी तक सिंदूर ये नहीं हुआ, वो मामला नहीं हुआ। यार आप क्रिकेट थोड़ा सा निकाल के रखो ना। अगर आपको इतना ही मसला था तो मुझे एक बात बताएं ना, आपके लड़कों ने लेजेंड्स लीग को अपना बाइकआउट किया जो आखिरी दिन मैच के साथ हुआ था, तो फिर आपके लड़के क्यों तरले मिनते करते रहे कि हमें कमेंट्री पैनल में डाल दो एशिया कप की? ठीक है। दूसरा, आप मैच की बात करते हो, हमारे प्लेयर्स आपके साथ हाथ मिलाने आए हैं। आपने एक तो जो सबसे बड़ी जो स्टेटमेंट थी, देखो दिस इज स्पोर्ट्समैन क्रिकेट हो रही है, आप स्टेटमेंट दे रहे हो प्रेजेंटेशन के अंदर जी हम पुलवामा को जोन सा जी अपना वो सारा कुछ डेडिकेट करते हैं। दिस इज नॉट द वे, सीरियसली कह रहा हूं, ये दैट शोज के आपके अंदर जहर कितना उगल रहा है इस वक्त, अंदर कितना जहर भरा गया है। मैं कल भी ये बात कर रहा था कि वो विराट कोहली की बात कर ले या बात करें जसप्रीत बुमराह की कर ले, तो शायद ये वो सीनियर प्लेयर्स थे जो इन चीजों से निकल चुके हुए थे, सीनियोरिटी थी, पता था टीम को। मैंने विराट से कभी मैंने देखा विराट को ऐसे स्टेटमेंट्स देते हुए। ये टीम डिफरेंट है, ये सारा यंग ब्लड है, ये चीज करेगा, लेकिन फिर वही एट दी एंड बात होती है, जो मामला हुआ बुरा हुआ, लेकिन अगर आप जवाब देना चाहते हो और कड़ाके का जवाब देना चाहते हो, ये से दो ठीक है। जिस तरह से आपने विराट कोहली की बात की, बुमराह की बात की, ये लोग ना सिर्फ सीनियर्स हैं बल्कि स्टैंड लेना भी जानते हैं, अपने असूलों पर खड़े रहना भी जानते हैं। इसके साथ साथ जो टीम आप देख रहे हैं कि वो भारतीय टीम सियासत की नजर तो हो रही है। आपने लेजेंड्स लीग की बात की, उसमें इन्होंने खेलने से इनकार कर दिया था, अब क्यों नहीं खेलने से इनकार कर रहे? और अगर खेलने से इनकार किया था तो उसमें वॉकओवर भी मिल सकता है हमें? देखिए, बड़े टूर्नामेंट्स में जो आईसीसी के एसीसी के उसमें आप कर नहीं सकते हो। आपको कल भी उसने देखा होगा जो उनके बीसीसीआई उसने कहा कि जी हम
बायलैटरल सीरीज में या कोई लीग हो रही उसके अंदर कर सकते हैं, इनमें नहीं कर सकते क्योंकि सैंक्शंस लगते हैं, फिर आपकी टीम बैन भी होती है, बहुत से मसले मसाइल हैं, आप इस चीज को कर नहीं सकते हैं बैन। जितना मर्जी आप हदड़मी कर लें, बैक एंड पे डिप्लोमेसियां खेल रहे हैं, जो भी कर लें वो आप करेंगे और वो नजर आपको आ रहा है वो करते रहेंगे। आपको पता आखिरी टाइम तक तो ये था कि शायद पाकिस्तान इंडिया की टिकट्स ही नहीं बिक रही, कल भी 70% स्टेडियम फुल था। रीजन ये था, वो बाइकआउट का रीजन नहीं था, रीजन ये था कि लोगों को अभी भी शक था कि यार जितने मामला तो हैं शायद ये मैच पता नहीं होता या नहीं होता। और वही चीज नजर आ रही थी कि पता नहीं यार जो मामला चल रहे हैं आखिरी टाइम पे पता लगे जी बाइकआउट हो गया, तो इस लोगों ने इसलिए थोड़ा सा इस पे साइड पे रहे। लेकिन जितने मामला तो हैं लिटरली आईसीसी को मैं कहता हूं स्टेप इन करना पड़ेगा। वेरी वेल डन बस सलमान अली आगा कि वो नहीं आए प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। फिर मैं कह रहा हूं इनका मुंह तोड़ना है तो संडे को प्रॉपर जवाब दें। देखिए उससे पहले भी तो ये भी बता दें कि यूएई के खिलाफ क्या करना है हमने, यही कॉम्बिनेशन रखना बेहतर रहेगा आपके ख्याल में, परफॉर्मेंस जाएगी? देखिए आपको कॉम्बिनेशन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, फहीम की जगह आप हारिस को लेके आए। देखिए आपको एक, मुझे पता है आपका बैटिंग ऑर्डर आप लंबा करना चाहते हो, थोड़ा सेफ खेलना चाहते हो, लेकिन आपने जो फहीम को ओवर ही नहीं देना, आपने 15-20 रन के लिए अगर फहीम को खिलाना है तो दैट जस्टिफाई नहीं करता। बैट्समैन को कभी भी आप एक बॉलर के साथ रिप्लेस नहीं करते। मुझे पता है वो ऑलराउंडर है, इफेक्टिव हो सकता है, लेकिन आपको टेयर अवे क्विक चाहिए। हारिस रऊफ आपको लेके आना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि एशिया कप जीतना। देखो अभी हम इंडिया की बात कर रहे हैं, श्रीलंका को आप देखें बांग्लादेश के खिलाफ वो बहुत तगड़ी साइड है, वो आसान नहीं होने वाला एशिया कप आपने जीतना है अगर, तो आपको चीज चेंजेस करनी पड़नी है और आपको अपनी डेप्थ पे जाके करनी पड़ेंगी, कॉम्बिनेशंस जो हैं तब्दील करने पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त आपने अवैस जो सारी सूरत हाल है हमारे सामने रखी है। हम उम्मीद करते हैं यूएई से मैच तो एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान ही जीतेगा, लेकिन जो अगला टाकरा भारत के साथ होने वाला है उसमें ये लोग मैदान में प्रूव करेंगे कि हम इनसे बेहतर है, जैसे कि हम अपनी जो है मई वॉर में करते आए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट भी उसी तरह से इनसे सबकत ले जाएगी, ना कि इन सियासी चीजों में पड़े जिसमें भारतीय टीम पड़ी हुई है। ब्रेक के बाद आते हैं।